हमारे पास आ जाओ, आपको भगवान का दर्शन करा देंगे। तो भगवान का दर्शन क्या कराएगा? कहते हैं आंख बंद करो, और आंख बंद करो, उसके बाद आंखों में जो लालिमा दिखाई पड़ती है उसको देखो। दिखा? हाँ दिखा। बस वही परमात्मा है। जबकि आंखों को बंद करने से आंखों में लालिमा दिखाई पड़ती है। लालिमा अग्नि का प्रतीक होता है, और जब गर्मी अंदर बढ़ जाती है तो आंखों में लालिमा छा जाती है और उसी को परमात्मा मानने लग जाती है। जबकि ये तो आंख का विषय हुआ। आदमी के आंख जब बंद करता है तो अंदर से गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी से उनकी आंखों के सामने लालिमा छा जाती है। उसी लालिमा को परमात्मा मानने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं आओ तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराते हैं, कुछ लोग कहते हैं तुम्हें ध्यान कराते हैं, आंख बंद करो। 13 हंसा मोती भी कहानियां। साहब कहते हैं जैसे हंस पक्षी मोती चुगने के प्रलोभन में पड़कर बधिक के जाल में फंसकर बाजार में बिक जाते हैं, वैसे ही चेतन मानव मुक्ति के प्रलोभन में पड़कर तथा थाली में स्वर्ण मोहरे भरकर गुरुओं को अर्पित करता है और उनके जाल में फंसकर संसार बाजार में बिक जाता है। किंतु जो भ्रमिक एवं अधकचरे गुरु स्वयं मुक्ति का रहस्य नहीं जानते, शिष्य को क्या रास्ता बता सकते? जिस प्रकार हंस पक्षी मोती के प्रलोभन में पड़कर, कहा जाता है हंस एक पक्षी होता है जो मोती चुगता है, मानसरोवर में रहता है, ऐसा लोगों की धारणाएं हैं। और वो हंस मोती चुगने के प्रलोभन में पड़ करके बधिक के हाथ में फंस करके वो बाजार बाजार बिकता है। इसी प्रकार एक जिज्ञासु के मन में कल्याण की भावना जगती है। संत गुरुजनों के पास होकर के अपने शांति की इच्छा उनके अंदर जगी, और घर परिवार छोड़ करके ऐसे संतों के पास आ गया जिनको कल्याण के बारे में, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में काखागा भी ज्ञान नहीं है। और ऐसे गुरुओं के पास आ करके वे बिक गए। चूंकि ऐसे गुरु बड़े सस्ते मिलते हैं, कहते हैं हमारे पास आ जाओ, केवल मंत्र ले लो और जीवन में मुक्ति पालोगे। बड़े सस्ते सस्ते नुस्खे। हमारे पास आ जाओ, आपको भगवान का दर्शन करा देंगे। तो भगवान का दर्शन क्या कराएगा? कहते हैं आंख बंद करो, और आंख बंद करो, उसके बाद आंखों में जो लालिमा दिखाई पड़ती है उसको देखो। दिखा? हाँ दिखा। बस वही परमात्मा है। जबकि आंखों को बंद करने से आंखों में लालिमा दिखाई पड़ती है। लालिमा अग्नि का प्रतीक होता है, और जब गर्मी अंदर बढ़ जाती है तो आंखों में लालिमा छा जाती है और उसी को परमात्मा मानने लग जाती है। जबकि ये तो आंख का विषय हुआ। आदमी के आंख जब बंद करता है तो अंदर से गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी से उनकी आंखों के सामने लालिमा छा जाती है। उसी लालिमा को परमात्मा मानने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं आओ तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराते हैं, कुछ लोग कहते हैं तुम्हें ध्यान कराते हैं, आंख बंद करो। दोनों आंखों के बीच में एक त्राटक सेंटर होता है, वहां पर एक दीपक की कल्पना करो, अब उसको देखो, देखते रहो। ये त्राटक मुद्रा होती है। ये हमारे कोई परमात्मा नहीं है, ये अभ्यास है मन को एकाग्र करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं बैठो, और तालु मुल्क जीभ को उल्टा करके ऊपर जमड़े के साइड में बीचों बीच, जिसको कोआ कहते हैं, ऊपर वहां पर छुओ जीभ से, और वहां पर लार टपकता है, उसको कहते हैं अमृत रस है, अमीरस। तरह तरह की बाह्य आडंबर है, आदमी फंस जाता है। गुरुवार तो सस्ते
भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। साहब कहते हैं गुरुआ तो सस्ते भय, कितने सस्ते? कौड़ी अर्थ 50, कौड़ी में बिक रहे। अपने तन की सुधी नहीं शिष्य करण की आस। साहब कहते हैं अपने तन की, अपने शरीर की, अपने मुक्ति और मोक्ष का तो ज्ञान नहीं, शुद्ध नहीं, खाने पीने का भी शुद्ध नहीं, खान पान भी इतना, कई बार उनका कोई होश ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बस दुकानदारी चल गई सो चल गई। कई बार होता है जिस बंधन से हम मुक्त करना चाहते हैं शिष्य को, उसी बंधन से स्वयं पड़े हुए। बताओ, कीचड़ से कभी कीचड़ धुलता है? अगर शरीर में कीचड़ लग गया है तो पवित्र और शुद्ध पानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। आपको रस्सी से बांध दी जाए और छुड़ाने वाला भी रस्सी से बंधा हुआ है, आप कहेंगे गुरुजी मुझे छुड़ाओ, तो गुरुजी कहेगा कि बेटा मैं कैसे छुड़ाऊं, मैं भी तो बंधा हुआ हूं। ये बाहर के बंधन तो देखने में आ जाता है, लेकिन जो गुरु अंदर से बंधा हो, पुत्र, परिवार, मकान, जातिवाद, धर्मवाद, वो वाद में ही विवाद करता रहेगा। वो आपको ये तथाकथित मोह से मुक्त कैसे उठने की बात करेगा? तो साहब कहते हैं गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं शिष्य करण की आस। इसी प्रकार जिज्ञासु शिष्यगण गुरु की खोज में निकल जाता है, और ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कंचन थार भराए, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लोगों को हैंडल कर देते हैं। उनकी चुपड़ी बातों में आकर के साधक फंस जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, एक साधक आए मेरे पास, मैंने कहा भैया कितने वर्षों से घर छोड़े? शायद घर छोड़े तो 10 साल हो गए। कि कहाँ रहे? कहे गुरुजी के पास रहे, लेकिन गुरुजी जब जेल चले गए तो हम छोड़ दिए। तो ऐसे ऐसे गुरुआ हैं जो समाज के नीति नियम अनुशासन और संविधान को नहीं जानते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, जेल में चले जाते हैं। तब शिष्य को बड़ा पीड़ा होती है, हम कैसे गुरु के पास आ गए। फिर उनको अपना गुरु बदलना पड़ता है। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो सालों साल से जेल में सड़ रहे हैं, और वो दावा करते हैं मोक्ष का, मुक्ति का। अरे तुम मोटे मोटे जेलों से तो मुक्त हो जाओ, तो सूक्ष्म बंधन है फिर। और जब मोटे बंधनों